नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अधीनस्थ बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सीईटी ग्रेजुएशन का। तो सीईटी पास करने के लिए प्यारे साथियों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उसका सिलेबस। उसके बाद पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से कम पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हम ज्यादा पढ़ें ताकि हमारा स्कोर अच्छा रहे और 40% हम ला सकें। और अब की बार महत्वपूर्ण सूचना कि सीईटी में शामिल कर दी गई है नेगेटिव मार्किंग। जी हां, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और आपको 40% अंक लाने अनिवार्य है। कितने अंक लाने अनिवार्य हैं? 40% अंक लाने आपको अनिवार्य है। यानी कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। तो 150 के 40% क्वेश्चन आपकी क्या होने चाहिए? बिल्कुल सही होने चाहिए। कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। यानी 150 में से आपके 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। काट बांट कर यानी नकारात्मक अंकन करने के बाद आपके 60 क्वेश्चन बचने चाहिए। जो पिछली बार तुक्के लगा कर आए थे, अब की बार तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप वास्तव में पटवारी एग्जाम देना चाहते हैं, वीडियो का एग्जाम देना चाहते हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा सीईटी में, ताकि आपको न तो आगे दिक्कत आए और न ही सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 पास करने में कोई दिक्कत आए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 7 जनवरी 2023 को सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था, 8 जनवरी 2023 को जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था, उसके प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी इंडियन पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए थे, राजस्थान हिस्ट्री से, राजस्थान कल्चर से, राजस्थान इतिहास से, विज्ञान से, मैथ से, रीजनिंग से। यानी सारी बातें करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार क्वेश्चन आए, यह भी मैं आपको बता दूंगा। और कौन से कितने क्वेश्चन आए, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ सीईटी स्नातक स्तर के लिए बात करेंगे। 7 जनवरी की पहले और 8 जनवरी दोनों की साथ ही कर लेते हैं। और प्रथम चरण और द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में और चतुर्थ चरण में किस प्रकार के क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारा पहला विषय हमारा पहला विषय कौन सा रहने वाला है? पहला विषय हमारा भारतीय इतिहास। यानी भारतीय इतिहास को आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। तो देखिए, भारतीय इतिहास में प्रथम चरण यानी 7 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसकी पहली शिफ्ट में केवल और केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया। कितना? 1 क्वेश्चन पूछा गया। दूसरे चरण में यानी दूसरी पारी में आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एक साथ ही यहां पर 1 से बढ़कर 7 क्वेश्चन हो गए। और तीसरे चरण में 8 तारीख को यहां पर 4 क्वेश्चन और फिर चतुर्थ चरण में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए। यानी औसतन मानकर चले हमें 5 क्वेश्चन औसतन हमें किससे देखने को मिलेंगे? इंडियन हिस्ट्री से आपको लगभग 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीईटी 2024 में। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। आपको पता चल रहा होगा कि इसको कितना समय देना है और कौन से टॉपिक को समय दोगे। 1900 के बाद 1900 के बाद जो भी घटनाएं हुई है ना, वो पढ़िए। आप महात्मा गांधी को पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़िए, यानी इनको पढ़िए। ये स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना, दयानंद सरस्वती को पढ़िए, महर्षि और दयानंद सरस्वती हो गया, राजा राम मोहन राय हो गए, इनको पढ़िए। और एक पंचवर्षीय योजना, कौन सी? पंचवर्षीय योजना को भी पढ़िए। यहां से ये क्वेश्चन आते हैं भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन है ना, तो 3 क्वेश्चन या 3 या 4 ही मान लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 19वीं शताब्दी के बाद के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पता चला भारतीय इतिहास में कौन से टॉपिक पढ़ने आपको। तो भारतीय इतिहास में आप 1900 के बाद की घटनाएं पढ़ लीजिए। आपका इंडियन हिस्ट्री में अच्छा स्कोर होगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, 2 नंबर सब्जेक्ट है राजस्थान का इतिहास।
भारत का इतिहास देखा, उसके लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन के आर बार आते हैं। अब देखिए राजस्थान का इतिहास, 7 जनवरी को पहले चरण में 11 क्वेश्चन, फिर 12 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 14 क्वेश्चन पूछे गए, यानी फिर 10 क्वेश्चन, यानी औसतन माने तो 12 या 13 क्वेश्चन मानकर चलिए राजस्थान के इतिहास से। और 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 8 क्वेश्चन तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। कौन से? आधुनिक, यानी 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल हो गया, आपका किसान आंदोलन हो गया, जनजाति आंदोलन हो, चाहे समाचार पत्र हो, इनमें से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने में से? लगभग 12 या 13 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपको राजवंश से देखने को मिलेंगे, और यही 1 या 2 क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेंगे? सभ्यता टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से बताया, यहां पर राजस्थान का इतिहास के बारे में बता दिया। औसतन 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी भारत के इतिहास से ज्यादा आप राजस्थान का इतिहास पढ़िए। पता चल गया ना कौन सा ज्यादा पढ़ना है? हमें भारत का इतिहास ज्यादा पढ़ना है या राजस्थान का? तो राजस्थान का इतिहास ज्यादा पढ़िए। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी, यानी 1900 के बाद सब कुछ पढ़ लीजिए। 1900 शताब्दी के बाद, चाहे वो 1919 में कौन सा आंदोलन हो, चाहे कांग्रेस के अधिवेशन हो, वो पढ़ लीजिए, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर सब्जेक्ट, कौन सा? राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कौन सा सब्जेक्ट आता है? राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसके क्वेश्चन देखिए पहली शिफ्ट में 24 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, फिर 16, फिर 20 क्वेश्चन, यानी औसतन मान के चले तो 20 क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जाएंगे? राजस्थान की कला एवं संस्कृति से। तो सबसे ज्यादा अगर आपको पढ़ना है तो देख लीजिए, कला संस्कृति पढ़ना है। अब तक तो हम बात करें, लेकिन एक और सब्जेक्ट ऐसा आएगा जो आपको कला संस्कृति से भी ज्यादा पढ़ना है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो आगे आने वाला है, अभी आने वाला है। तो 2 नंबर पे सबसे ज्यादा आप पढ़िए तो राजस्थान की कला संस्कृति, और 1 पढ़िए राजस्थान का भूगोल। ये देखिए राजस्थान के भूगोल में 21 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, यानी औसतन 19 या 20 क्वेश्चन यहीं से। और राजस्थान की कला संस्कृति भी से भी औसतन 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। तो चला पता ना, सबसे ज्यादा भूगोल और कला संस्कृति को टाइम दीजिए। उसके बाद आप पढ़िए राजस्थान का इतिहास पढ़िए, चाहे राजस्थान का और कुछ पढ़िए। राजस्थान की कला संस्कृति तो आपको बता दिया कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान के भूगोल से भी 20 क्वेश्चन औसतन पूछे जाते हैं। और भारत के भूगोल की बात करें तो 10, 10, 9, 9, यानी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यही क्वेश्चन राजस्थान के इतिहास से। तो औसतन एक समान है। और यहां पर देखिए राजनीति व्यवस्था, भारतीय राजनीति, और साथ में राजस्थान की भी है। 12, 13, 11, 10 इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति, उसके बाद राजस्थान व भारतीय राजनीति व्यवस्था। 1 नंबर पर भूगोल पढ़ लीजिए सबसे ज्यादा, 2 नंबर पर कला संस्कृति, 3 नंबर अगर आपको पढ़नी है ज्यादा तो पढ़ लीजिए राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। और यहां पर देखिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था से 12, 15, 13, 17 इस प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछे गए। यानी 4 नंबर पर अगर आपको वेटेज देना है तो अर्थव्यवस्था को दीजिए। 4 नंबर पर अगर आपको किसी सब्जेक्ट को वेटेज देना है, कौन सा ज्यादा पढ़ना है, तो 4 नंबर पर आप अर्थव्यवस्था को रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर गणित और तारक शक्ति, यानी गणित और रीजनिंग से सभी में से 15-15 क्वेश्चन पूछे गए, यानी ये भी आपको निकालनी होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 8, 10, 9, 10, यानी इसमें से भी औसतन 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी भारत का भूगोल, विज्ञान हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, औसतन 10 या 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये एक साथ रखिए इनका वेटेज। तो सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है ये आपको पता चल रहा होगा। और यहां पर देखिए हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो हिंदी इंग्लिश के और सभी में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी में 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और कंप्यूटर ज्ञान 6, 5, 6, 6, और समसामयिक घटना 10, 9, 15 और 10, यानी करंट अफेयर्स 10 मान लीजिए औसतन। तो देखिए सभी की बात करें, सभी की औसतन बात करें तो भूगोल
राजस्थान के भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे? राजस्थान के भूगोल से औसतन 20 क्वेश्चन, और कला संस्कृति से भी 20 क्वेश्चन, कला संस्कृति से भी 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए गणित और रीजनिंग से आपसे 15 क्वेश्चन, कितने? 15 क्वेश्चन। और अर्थव्यवस्था, किससे? अर्थव्यवस्था। अगर इतने ही सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, अर्थव्यवस्था से 15 क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 15 15 30, और 30 और 40 कितने हो गए? 30 और 40 70 क्वेश्चन हो गए। यानी लगभग 50% वेटेज ये केवल इतने सब्जेक्ट रखेंगे आपका, भूगोल राजस्थान का, कला संस्कृति, गणित और रीजनिंग और अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आपको इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास और भारत का भूगोल, सामान्य हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर ज्ञान और करंट अफेयर्स, ये मान लीजिए आपसे 50% ये पूछे जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि आपको किसको ज्यादा पढ़ना है, ताकि आप अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन कर सको और अब की बार सीईटी में 40% से ऊपर अंक लाकर पटवार और वीडियो जैसी भर्ती में आप अपना दावा ठोक सको। प्यारे साथियों, तो आप इसी प्रकार तैयारी करते रहिएगा, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने बता दिया आपको। तो ये देखने के बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में यहां पर इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्यारे विद्यार्थियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।